अभी तो मनरेगा को खत्म करने की साजिश की जा रही है और खत्म कर दिया गया है। जो जी राम जी कानून लेके आए हैं, आप तो जी ग्राम जी भी लेके आ सकते थे अगर ग्राम पंचायतों को मजबूत करना था तो, लेकिन आप वो नहीं लेके आए। आप सिर्फ और सिर्फ जो आप लोगों की जो मंशा थी वो सिर्फ इस कानून को खत्म करने की थी। आपकी भावना तो पिछले चुनावों के अंदर भी आ गई थी, जब आप लोगों ने ये कहा था कि नरेगा के खड्डे जो हैं वो बहुत हो गए, उसको बंद करने का काम हम करेंगे। तो ये जो स्कीम लेके आए हैं, ये पहले एक्ट था, उसको अब स्कीम में तब्दील कर दिया है। पहले पूरा पैसा भारत सरकार देती थी, मांग के आधार पे ये कानून था, लेकिन अब जो है कानून बना दिया बजट के आधार पे। अब जो पैसे देंगे उस पैसे के आधार पे ही काम दिया जाएगा, और उससे ज्यादा लोग आते हैं तो राज्य सरकारों की जिम्मेदारी तय कर दी। अब राज्यों की स्थिति ऑलरेडी इतनी कमजोर है तो उसमें क्या कर पाएंगे। तो मनरेगा को पूर्णतया इन लोगों ने खत्म कर दिया है, जो कि इस देश के मजदूर के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। गांव का पलायन रुका था, बंधुआ मजदूरी से उनको मुक्ति मिली थी, लेकिन वापस सरकार के निर्णय जो है उनको इस ओर धकेलने का काम करेंगे। इसका मजदूरों में पड़ेगा, केवल परिवर्तन ही हुआ है या क्या परिवर्तन आने वाला है? देखिए, पूरा ही परिवर्तन हो गया है। मजदूरों को अब डिमांड के आधार पे मजदूरी नहीं मिलेगी, मजदूरों को अब बजट के आधार पे मजदूरी मिलेगी। 2 महीने की रोक रहेगी जिसमें वो अपना रोजगार नहीं पा सकते हैं। इसी प्रकार से जो बजट है केंद्र सरकार तय करेगी राज्यों के हिसाब से, तो उसके अंदर बहुत बड़ा जो है खामियाजा गरीबों को भुगतना पड़ेगा। वापिस जो है वो बंधुआ मजदूर हो जाएंगे। ऐसी स्थिति इस देश के अंदर वापिस आने वाली है। 25 दिन अतिरिक्त तो मनरेगा के एवरेज है वो मैं समझता हूँ 48, 50, 52, 55, 57 दिन से ऊपर नहीं जा रही है। तो 125 दिन किसको देंगे? 125 दिन तो कभी डिमांड 100 दिन की पूरी नहीं कर रहे। अभी ऑलरेडी इन लोगों को रोजगार नहीं दे रहे, और जो इसमें मनरेगा के जो दिवस है वो लगातार घटते आ गए हैं। ये बात कहना चाहूंगा।